आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मंडे को मार्केट क्या कर सकता है, कौन से पीओआईज इंपॉर्टेंट है, बाय साइड लिक्विडिटी कौन सी है, सेल साइड लिक्विडिटी कौन सी है। ये सारी चीज़ों का आप आज डिस्कस करेंगे और किसी को कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। पहले कुछ प्रीवियस वीक के जो ट्रेड्स रहेंगे उसके रिकैप देख लो, उसके बाद हम वीडियो शुरू करेंगे, ठीक है गाइस। आप सभी ने अभी जितने भी वीक के सारे ट्रेड लिए थे वो देख लिए थे, तो अभी हम कुछ एनालाइज करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे एनालाइज नहीं करना है हमें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेली टाइम फ्रेम पे जाओ आप। वीकली भी देखना जरूरी है, डेली भी देखना जरूरी है, ठीक है। देखो भी प्राइस कैसे रीड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस कहां से आ रही है और कहां पे जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे को वीकली पे सिर्फ दो चीजें दिख रही है, मैं वो चीजें आपको क्लियर करता हूं, देखो, ठीक है। सबसे पहले देखोगे आप यहाँ पे एक बाय साइड लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसे क्या कर दिया है, स्वीप कर दिया है, तो ये हमारी कुछ काम की नहीं है। इसके बाद देखोगे ये इक्वल हाई है, ये हमारी क्या रहेगी अभी, बाय साइड लिक्विडिटी। अभी यही इक्वल हाई क्यों है, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगला वीक जो रहेगा वो मे बी ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, और वो ग्रीन कैंडल शायद से ऐसी क्लोज हो सकती है, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल, देखो मेरा काम है ग्रीन कैंडल क्लोज हो, उसका मैं क्लोज डिसाइड नहीं कर सकता, बट एक आपको बता सकता हूँ कि ग्रीन कैंडल होती तो कैसे होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी हो तो चलेगी, बट जो उसका वीक रहेगा ना, वीक जो हमारी बाय साइड लिक्विडिटी है उसके थ्रू जाना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वीक की कैंडल ग्रीन ऐसे क्लोज हो जाए, बस, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रखता हूं क्योंकि आपको आगे के वीडियो में इसका काम आएगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब एक चीज देखो, प्राइस आ कहां से रही है, ठीक है। ये क्या आपका प्लस ओबी, प्लस ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है एंड वहां से मार्केट ऊपर चला गया। अभी आप इसे ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू भी यूज कर सकते हो। अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, ये अभी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोला तो लोग क्या करते हैं, इसे मार्क करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, ये वीक को सिर्फ आप ट्रेड करते हैं, वीक को वीक ही बोलते हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलते। बस आपको किसी ने बनाया है पागल तो वो मत बोलो, ठीक है। ये क्या होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, डाउन साइड कैंडल है इसलिए आपका क्या हुआ ऑर्डर ब्लॉक। अभी यहाँ पे हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो जितना क्लियर चार्ट रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अगर 10-20 चीजें ऐड करोगे एक ही टाइम फ्रेम पे तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। हम आ गए डेली टाइम फ्रेम पे। भी यहाँ पे देखो ये प्रीवियस हाई, ये प्रीवियस लो, ये इसी कैंडल का हाई, इसी कैंडल का लो, ये क्या होता है आपका लिक्विडिटी, ठीक है। जब मार्केट ने ये लिक्विडिटी ले ली, ये क्या होगा आपका सेल स्टॉप। सेल स्टॉप देखो, सेल स्टॉप मतलब ये होता है जब मार्केट आपका प्रीवियस लिक्विडिटी ले लेता है, उसके बाद आप सोचते हो कि मार्केट यहां से क्या होगा बुलिश चला जाएगा, ठीक है, ना कि सेल के लिए। आपके पास कंफर्मेशन कैसे आते हैं वो भी देख लो। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, उसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया, थर्सडे की सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, सेल स्टॉप ले ली, क्योंकि ये क्या हमारा लो है, ठीक है।
और अभी अगर आप देखोगे यही कैंडल का हाई जो रहेगा आप उसको बाय साइड लिक्विडिटी एज ए टारगेट कर सकते हो, बट यहाँ पे देखोगे तो ये हमारी वीकली टाइम फ्रेम की बाय साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, इसको राइट इसको भी ड्रॉ करके रखता हूँ, मतलब जब आप लाइव भी देखो तो आपको समझ में आ जाए। ये आगे का वीक जो रहेगा मैं इसको टारगेट करूंगा बाय साइड के लिए, ना कि सेल साइड के लिए। ठीक है, बट सेल साइड के लिए भी जा रहे हैं तो टाइम की प्राइस एक्शन देखना जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा और नीचे आके भी ऊपर जा सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, अगर मार्केट यहाँ से इसमें टैप करके के इतना बड़ा मोमेंटम भी दे सकता है, तो हम एज अ प्राइस के हिसाब से देखेंगे कि वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डेली पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक था सेल साइड लिक्विडिटी सेल्फ स्टॉप, और यहाँ पे क्या है जो गैप अप मार्केट हुआ है वो है। तो ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद जाएंगे हम 60 मिनट पे। अभी यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कुछ लाइंस दिख रही होंगी, वर्टिकल लाइंस है जो सीधी सीधी। ये होता है कि दिन का कैसे होता है मार्केट कैसे कैसे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जो प्रीवियस वीक था, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो ये आपको नोट करना पड़ेगा कि जब मार्केट ओपन हुआ मंडे को उसने क्या किया, कितनी बड़ी रैली दी, कितने पॉइंट का मार्केट ट्रेड किया। यहाँ पे देखोगे मार्केट थोड़ा सा डाउन आया है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ओपन होते ही मार्केट पहले ऊपर चला गया, उसके बाद क्या है नीचे आया। दूसरे दिन मार्केट क्या हो गया, ट्यूसडे को ओपन हुआ ऊपर चला गया, प्रीवियस हाई ले लिया। देखो प्रीवियस कैंडल का। अभी आप लोग बोलोगे सर ये हाई कैसे है, जब आप 15 मिनट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये हाई दिखेगा। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई ले लिया, बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, मार्केट नीचे 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 है। वो देखो यही पे मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी क्यों ली, उसका रीजन यहाँ पे मेरे लिए तो ये था, यहाँ पे क्या एक यहाँ पे क्या था एक एफवीजी। ऑलमोस्ट जब क्या होता है इतना बड़ा मोमेंटम आता है तो लोग क्या सोचते पता है यहाँ पे कि हम क्या करें, बाय साइड के लिए चले जाए। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट आ गया है। सब लोग यहाँ पे जो एफवीजी दिख रहा है, बहुत लोगों को एफवीजी पता है, तो यहाँ से वो लोग क्या कर रहे थे, बाय साइड के लिए कर रहे थे। बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ से मार्केट बाय साइड के लिए जाए, ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट लो तक आ ही जाए, और मार्केट ने यहाँ पे लो ले लिया है। ठीक है, देखो मार्केट ने क्या कर दिया, प्रीवियस हाई ले लिया, बाय स्टॉप हो गया और मार्केट सीधा डाउन। अभी देखो फिर से यहाँ पे एक चीज होती है, बहुत लोग सोचेंगे ये क्या आपका ऑर्डर ब्लॉक, बट आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। ठीक है, बाय साइड के लिए हमने भी एंट्री लिया है, आप यहाँ से बाय साइड के लिए एंट्री ले सकते थे। बट आपकी गलती यही होती है कि आपके बायर्स गलत होते हैं, तो बायर्स गलत होते तो आप अगर यहाँ पे भी बाय साइड के लिए एंट्री ले लेते, ठीक है ऐसे लगा के, तो आपके दिमाग में इतना प्रॉफिट लेना नहीं होता। आप क्या सोचते हो, मैं सीधा ये हाई ले लूंगा। तो ये गलती मत किया करो। सबसे पहले आपको लिक्विडिटी पता होनी चाहिए, बाय साइड बायर से या सेल साइड बायर से, वो भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, मार्केट ने बहुत प्यारा मोमेंटम दे दिया, बट अगर ध्यान से देखोगे मार्केट फिर से कहा गया नीचे। वो जितनी सिंगल कैंडल दी थी, यहाँ पे दो कैंडल मिलके ये सिंगल कैंडल ने उसको क्या कर दिया है, डाउन साइड तक क्लोज कर दिया। मतलब ये अगर बैक साइड को भी जाके ये दो कैंडल देखोगे तो ये डाउन कैंडल के इनगल्फ ही है। तो मैं यहीं पे सोच रहा था कि मार्केट क्या करे, यहाँ से डाउन साइड के लिए चला जाए, और उसी के बाद देखोगे ये कैंडल का लो, ये कैंडल का हाई, दोनों मिलकर क्या हुआ है, एफवीजी क्रिएट हुआ है। और मार्केट ने जब एफवीजी क्रिएट किया है तो एक ही टाइम उसको क्या किया, उसने 50% पे टैप किया। उसके बाद दूसरे दिन मार्केट ने क्या कर दिया, देखो गैप डाउन करके मार्केट ने लो ले लिया। जब ये लो ले लिया, आपको सब पता होना चाहिए यही एफवीजी क्यों यूज हो, क्योंकि आपको पता नहीं आप कौन से प्रोफाइल में ट्रेड कर रहे हो, इंपल्स मूव है, करेक्शन मूव है। तो ये देखो अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, अगर डाउन साइड के लिए जाना है तो मार्केट क्या करेगा, लोअर लो लोअर हाई। यहाँ पे लोअर लो नहीं क्रिएट हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आप सोचोगे फिर से बाय जाने का, ये ऑर्डर ब्लॉक के नहीं होगा, क्योंकि देखो जब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है, ठीक है, और यहाँ से इतना बड़ा बुलिश मूवमेंट दे दिया, तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था पता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये डाउन साइड कैंडल पहली बात तो इतनी बड़ी ना आए,
और अगर इतनी बड़ी डाउन साइड मूवमेंट देता है तो मार्केट ने क्या करना चाहिए था पता? इस एफवीजी को ब्रेक करना चाहिए था। इस एफवीजी को ब्रेक करके ये जो प्रीवियस हाई लेके इस पे टैप करके फिर ऊपर जाना चाहिए था। बट मैंने देखा मार्केट में इतनी ताकत नहीं कि ये एफवीजी भी ब्रेक करे, तो मैं बाई साइड के लिए प्लान नहीं कर पाया, ठीक है। और उसके बाद ये सेल साइड, सेल्फ स्टॉप, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि सेल्फ स्टॉप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक भी था, उसके बाद मार्केट ने सेल स्टॉप भी दिया। और जो कैंडल्स क्लोज होती है वो देखो, ऑर्डर ब्लॉक के कितनी ऊपर ही कैंडल है, ठीक है, नीचे क्लोज नहीं है, तो एक कंफर्मेशन रहता है कि मार्केट क्या करेगा, ऐसे बुलिश चला जाएगा। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम देखूंगा मैं बस 15 मिनट तक ही टाइम का एनालाइज करता हूँ, उसके बाद की प्राइस एक्शन देखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया है। मंडे को मार्केट कंसोलिडेशन था, थोड़ा सा डाउन मूवमेंट दे दिया, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये मंडे को भी मार्केट कंसोलिडेशन ही रहे, ठीक है। आप भी देखो, ऐसा नहीं इसको देख के बोल रहा हूँ, बट देखो मार्केट ने इतनी बड़ी जो मूवमेंट दे दी है, इसके बाद ऑब्वियसली मार्केट कंसोलिडेशन में रहने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। और अभी अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है तो हमारे लिए ये सारी यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी ऑलरेडी बची हुई है, ये बाय साइड लिक्विडिटी है। मैं आपको जितनी जितनी मेरी बाय साइड लिक्विडिटी में वो सारी आपको मार्क करके देता हूँ, क्योंकि मैं इन्हें ही टारगेट करने वाला हूँ, ठीक है। ये एक बाय साइड लिक्विडिटी हो गई, और फिर ये जो सेल स्टॉप बाय स्टॉप था ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है। ये सारी क्या है मेरे लिए, लिक्विडिटी है। बट सबसे पहले मुझे जो टारगेट चाहिए मैं ये लिक्विडिटी दूँ। अभी देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, अगर मंडे के दिन मार्केट ओपन होता है, जैसे कि ये क्लोजिंग हुआ है, तो कल मंडे को मार्केट यहाँ से ओपन होगा, वहां पे एक लाइन मार दे तो ठीक है। ये मंडे की लाइन है। कल मार्केट अगर ओपन होगा तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर सकता हूँ पता है, मार्केट थोड़ा सा बुलिश चला जाए, अगर जाता है तो ये लिक्विडिटी ले ले, देन ये पूरा क्या करे, कंसोलिडेट करे। मंडे के दिन अगर पूरा मार्केट कंसोलिडेट करता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, कंसोलिडेट करे, उसके बाद डाउन साइड के लिए गिर जाए। ट्यूसडे को डाउन साइड के लिए अगर गिरता है तो फिर उसके दूसरे दिन बाद मार्केट ऊपर की रैली बने, मतलब जो वीकली प्रोफाइल रहेगी मेरे लिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये रहे। पहले मार्केट कंसोलिडेशन करे, डाउन साइड के लिए फॉल ले ले, यहाँ पे जो भी पीओआई रहेगा उस पर टैप करे, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके मार्केट बाय साइड के लिए चला जाए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ बाय साइड के लिए टारगेट रखूं। देखो अभी मार्केट ने जितना हाई लिया है, अभी आपको समझ में आता है कि मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है। देखो मार्केट ने इतना मोमेंटम दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट ज्यादा नीचे आए, ठीक है। इतना भी नीचे ना आ जाए यहाँ तक मार्केट, यहाँ पे जो एफवीजी है ना, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट इसके नीचे ना आ जाए, अगर इसके नीचे आता है तो फिर थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा हमको, ठीक है, बायस के लिए। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस पे टैप करे, फिर यहाँ से ऊपर चला जाए, तो हम बाय साइड के लिए ज्यादा टारगेट रखेंगे, और बाय साइड लिक्विडिटी ज्यादा है। अगर ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पे ये सारी लिक्विडिटी है, बट यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। और अगर मार्केट नीचे आ भी जाता है तो यहाँ पे भी पीओआईज है, हम बाय साइड को ही जाएंगे, सेल साइड के लिए बहुत मुश्किल है हमारा, ठीक है। सो एक्सपेक्ट करते हैं मंडे का मार्केट कंसोलिडेशन हो, उसके बाद एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट आए, फिर उसके बाद बाय साइड के लिए मूवमेंटम आए। बस एक चीज है, मैं 15 मिनट तक इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके आगे जो प्राइस होगा वो हमको रीड करना पड़ता है, तो मैं वहां पे अंदाजा नहीं लगा सकता। बट एक्सपेक्ट करो ये वीक ज्यादा बुलिश रहे, ना कि सेल साइड के लिए, ठीक है। सो एक्सपेक्ट करो कि ये ट्रेड बुलिश रहे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सो फिर से थैंक यू। ऐसे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जो आपको रिटेलर चीज़ें बता रहे हैं उस पर फोकस ना कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो वो सारी चीज़ें माइंड से निकाल दीजिए, उसके बाद मेरे वीडियोस देखिए, क्योंकि क्या होता है पता है क्या, आप लोग कुछ वहाँ पे देख के आते हो, आपको वो कुछ अलग चीज़ें बताते हैं, आप मुझसे डिस्कस करते हो, तो मैं जो सच है वो मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ। अभी कोई बोलता है ये वॉल्यूम इनबैलेंस है, ये गैप डाउन है, गैप होना मतलब ये नहीं कि सीधा वो वॉल्यूम इनबैलेंस होता है। गैप के भी बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं, कौन सा गैप है, गैप डाउन है, गैप अप है, वीकली गैप अप है, मंथली गैप अप है,
ये सारी चीज़ें होती है, सिर्फ वॉल्यूम इनबैलेंस नहीं होता। वॉल्यूम इनबैलेंस को एज अ एफवीजी भी ट्रीट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। सो मैं कोशिश करूँगा आपको जितना हो सके उतना सिखा सकूँ, बस आप जुड़े रहिए। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम 1K के बहुत करीब हैं। 1K हो जाए उसके बाद मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके ट्रेडिंग करियर में। ठीक है गाइस, बाय, सी यू सून, टेक केयर।